5 कंकर उठाकर उसकी पूजन कर कर उस कंकर में भी शिव को देखना है, तो वो शिव तुम्हारी कृपा करना प्रारंभ कर, तुम पर कृपा। क्या करना है? यहां आकर तुमने करा क्या? तो कहा हमने शंकर को ढूंढा। ऊपर का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। वहां का मंदिर बंद है, अभी भगवान नहीं बैठे हैं। अंदर के शिवलिंग के दर्शन हम करने नहीं देते। कंकर शंकर की पूजन हो रही है। क्या करा कुबेरेश्वर धाम पर जाकर? कई लोगों के मन में आता है वहां तो भगवान ही नहीं है, वहां तो भगवान बैठे नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा भी है नहीं। कई लोगों के मन में आता है कि भगवान, तो वहां हम क्या करते हैं? तो कहा सीहोर जाकर कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या करते हैं? तो कहा हम वहां पर कंकर में शंकर को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? तो किसी ने कहा कि जब हम कंकर में परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं तो वो शंकर भी हमारे दुख को मिटाने के लिए हमें ढूंढना प्रारंभ कर देता है। वहां हम क्या कर रहे हैं? तो कहा हम शिव को ढूंढ रहे हैं, हम शंकर को ढूंढ। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो शंकर, नहीं ना मानो तो कंकर। आप क्यों? कौन आता? कौन आता? वृंदावन सब जाते, अवंतिकापुरी सब जाते, काशी सब जाते, 4 धाम सब जाते, पर अलग से रिजर्वेशन कराकर, अलग से टिकट लेकर कौन कुबेरेश्वर धाम आता? कौन सीहोर आता? अगर मेरा बाबा तुम्हारी झोली भर कर ना भेजता तो दरबार ही खाली पड़ा रहता। वो भरता है तो तुम आते हो। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही करता, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। 3 होते हैं। एक होता है वफादार, दूसरा होता है मददगार, और तीसरे नंबर पर होता है दोगला चापलूस। 3 है, ध्यान देना और बहुत सावधानी से सुनना। जो मददगार होगा ना, जो वफादार होगा ना, आज के लोगों को वफादार और मददगार अच्छे नहीं लगते। आज के लोगों को चापलूस और दोगले बहुत अच्छे लगते हैं, जो एक ना एक दिन तुम्हारे साथ। कोई मददगार है ना, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ऐसा लगेगा ऐसा वो मदद कर रहा है, पर आपको ऐसा लगेगा बताओ जरूर कोई बात है, ये मेरी मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इसको मतलब होगा मुझसे, इसलिए मेरी मदद कर रहा है। अरे भाई तुम आए थे कुबेरेश्वर धाम, तुम कुबेरे बाबा के दरवाजे पर आए थे, तो उसको लगा तुम्हारे बैग में वजन ज्यादा है, इसलिए बेचारे ने कहा लाओ मां मैं वजन उठा लेता हूं। पर तुम्हें लगा लेकर भाग गया तो, कहीं का चोटा हुआ तो। मददगार, वफादार आपको ठीक नहीं लग रहा है, और फिर कोई बंठन के बेहतरीन डेंटिंग पेंटिंग करके और बहुत आराम से तुम्हारे पास में आया और तुम्हारे साथ में खाया पिया मौज करा एंजॉय करा, और फिर बाद में वो तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चापलूसी कर कर और वो तुमको चूना लगा कर चले गए। आप सब दूर कहती फिर रही हमने तब विश्वास किया था, हमको क्या मालूम था ऐसा, हमने तब। या कौन
आज के जमाने में जो दूसरे की मदद करता है दुनिया के लोगों को अच्छा नहीं लगता, उसमें लोग चालू हो जाते हैं। हो सकता है लालच होगा इसलिए कर रहा होगा, किसी को भोजन कराया भंडारा कराया तो लोगों को बुरा लगेगा, भंडारा इसलिए कर रहा होगा कहीं से आ गया होगा। और अरे भाई कर रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान से प्रार्थना करो कि तुमको भी ऐसा दे और तुम्हारे पास में ऐसे भंडारे में निकले। कोई मददगार है, मदद कर रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। कोई मदद कर रहा है, ठीक नहीं लगेगा। कोई वफादार है, तुम्हारे साथ में अच्छा काम कर रहा है, चलो मैं तुम्हारा टिकट करा देता हूँ, माँ मैं तुम्हारा टिकट करा दूं क्या, तुमको सीओर भेज दूं क्या? इतने में माता जी सोचेगी बताओ मेरे को लगता है टिकट मिकट का पैसा खा जाएगा ही, ऐसा लग रहा। और बेचारा अच्छे के लिए कि बूढ़ी है, बुजुर्ग है, बूढ़ा है, परेशान है, चलो थोड़ी सी मदद कर दे। तो मददगार वफादार आज के जमाने में कली काल में लोगों को अच्छे नहीं लगते। आज के जमाने में जो चापलूस हैं तुम्हारी चापलूसी करें, तुम्हारे पास में दिन रात बैठे रहें, तुम्हारे साथ में खाए पिए और एक दिन तुम्हारे साथ में दोगलाई कर कर चले जाएं, तुम्हें वो अच्छे लगते हैं। आज का जमाना है। पर मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर भले तुम्हारे एक लोटा जल का फल तुम्हें थोड़ा देर से मिले, पर मेरा शंकर भगवान कभी भी तुम्हारा हाथ मरते दम तक छोड़ता नहीं है, वो देता ही रहेगा। वो शिव है। आप जिस कामना से आए, आप जिस भाव से, मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। संसार सागर है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे। ऐसा नहीं कि संसार में लोग नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर हमारी आदत है हम अच्छों को पहचान नहीं पाते, हम अच्छों को नहीं पहचान पाते। केवल आपके साथ में ये नहीं हुआ है, ये माता यशोदा जी के साथ भी हुआ है। अच्छों को नहीं पहचान पाते, केवल आपके साथ नहीं, माता यशोदा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यशोदा जी के दरवाजे पर तृणावत आया, यशोदा जी ने कोई शंका नहीं करी। यशोदा जी के दरवाजे पर पूतना आई, यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, कोई शंका नहीं करी। और यशोदा जी के दरवाजे पर शंकर भगवान आए तब, हे बाबा बाहर निकलो। बोलो सही है कि गलत है? चलो यहां से जाओ। तृणावत आया, यशोदा जी के कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। पूतना आई, अरे मेरी बहन है, ये तो बहुत अच्छी है, और कहती बहुत सुंदर रूप रख के आई थी पूतना, और कहा मैं लाला के बधाई लेने आई हूँ, यशोदा मुझे बधाई दो। यशोदा जी ने अपने लाला को पूतना की गोद में दे दिया, बहन तू इसको संभालना, मैं अभी बधाई लेकर आती हूँ। और गई वो बधाई लेने के लिए, इतने में तो पूतना ने विष पिलाना चालू कर दिया। परख नहीं पाई माता यशोदा जी। संसार पहचानना बहुत कठिन है। आप कैसे पहचाने, कैसे? और बाद में मेरे देवाधिदेव महादेव यशोदा जी के दरवाजे पर आए, मेरे शंकर। आवाज लगाई, शिव जी ने कहा, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा। मैया लाला का दर्शन करा दो, मैया लाला का दर्शन करा दो। इतने में यशोदा जी ऊपर खड़ी छज्जे में से और हाथ हिलाकर बोली, नहीं लाऊंगी। पूतना आई थी, मैं पहचान नहीं पाई, पर अब मैं तुझे पहचान गई।
भगवान मन में सोचे कि बस यही तो गलती करी कि तुम मुझे नहीं पहचाने। गलती तेरी है, तुम मुझे नहीं पहचाने। और यही संसार वालों की गलती है, इन्होंने सबको पहचाना। शंकर भगवान के मंदिर में तो ताले लगे रहते थे, सावन के महीने में लोग जाते थे, सोमवार सोमवार जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे। दुनिया के लोग शंकर भगवान को नहीं पहचान पाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर जन्म लिए, शिव के अंश, शंकर भगवान का स्वरूप जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए। और आज भी भारत की भूमि के 4 जगत गुरु शंकराचार्य जी आज भी आपको और हमको जगाने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी 4 पीठ पर विराजमान है आज भी, और वो जगा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर आए और उन्होंने जगाने का काम किया। पहचानो शिव को, पहचानो, पहचानो शंकर जी को, पहचानो। और दुनिया के लोग जगत गुरु शंकराचार्य जी को नहीं पहचान सके, दुनिया के लोग शिव जी को नहीं पहचान सके, आखिरी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी नहीं पहचान पाए कि ये शिव का एक अंश है। उसी तरह मंदिर बनते, हम नहीं जानते थे शिव को, हम नहीं पहचानते थे शंकर भगवान को। जैसे यशोदा जी शिव जी को नहीं पहचान पा रही हैं, वैसे हम भी पृथ्वी पर आने के बाद शंकर भगवान को नहीं पहचान पाते। पर वो तो शिव ने करुणा करी, शिव ने करुणा करी। और ये शिव महापुराण के माध्यम से आज पूरा विश्व शंकर भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है कि शिव है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, शंकर भगवान को कैसे जानोगे, शिव को कैसे पहचानोगे? तो शंकर को जानने के लिए यशोदा मैया ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मैं भगवान का दर्शन नहीं कराऊंगी। यशोदा लेके ही नहीं आई। पर भगवान मन में सोचे कि तूने पूतना को तो तुरंत दे दिया था, तुरंत तृणावत को तुरंत दे दिया, अघासुर बकासुर कितने आए तुमने तुरंत दे दिया, और मैं शंकर, तू मुझे नहीं पहचान रही। ऊपर से बैठी बैठी पार्वती जी खूब हंस रही, और जाओ और जाओ। पार्वती जी ऊपर बैठे बैठे खूब हंस रही, खूब ठाका लगा लगा के हंस रही। शंकर भगवान ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी मुस्कुरा रही, हंस रही, शिव जी का हृदय जल रहा। बताओ, मैं दर्शन, मैं तो ऊपर के गए आया था, शिव जी ने ऊपर कहा था पार्वती जी को, पार्वती जी ने कहा था मत जाओ, दर्शन वर्शन नहीं मिलेंगे। पर भगवान शंकर बोले, मैं गोद में भगवान आ सकते हैं तो मेरी भी गोद में आ जाएंगे। पार्वती जी जानती थी कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ जाओ। और पहुंच गए। अब नीचे जाने के बाद मिले क्या? अब पार्वती जी हंस रही हैं। शंकर भगवान भी मन में सोच लिए, आऊंगा नहीं जब तक के गोदी में लाला नहीं आएगा, आऊंगा, आने वाला मत। यमुना जी के घाट पर भगवान शंकर बैठ गए, भस्म रमाकर, जटाजूट बांधकर, और बड़ा सुंदर सा एक पोटला बांधकर शिव जी बैठ गए, एक सुंदर सा रूप रखकर। इतने में सारे नगर की गोपियां जा रही थी। शंकर भगवान ने एक गोपी को इधर बुलाया, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ। इतने में गोपी उस बाबा का रूप देखकर और भग गई। अब दूसरे ये भी नहीं पहचान पा रही, और दूसरे, तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ। इतने में दूसरी ने हिम्मत करी, बाजू में जाके बैठ गई। बाबा क्या बात है, भूख लगी है? शंकर भगवान बोले, नहीं। पानी पियोगे? हाँ। तो फिर शंकर भगवान ने कहा, मैं तेरा भाग्य देख रहा हूं, तेरी किस्मत बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। परसों तेरी सास ने तुझे कमरे में बंद कर दिया था। अरे बाबा बिल्कुल सत्य बोले हो। फिर तेरा पति आया, कमरा खोला, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य। मालूम है तेरे घर में झगड़ा क्यों हुआ था? बाबा आप बताओ। 4 मटके सास के मायके के तेरे हाथ से फूट गए थे। बाबा बिल्कुल सत्य कहा। अब तो पूरे नगर में बात पहुंच गई कि बाबा आया है, बड़ा पहुंचा हुआ है, सबका भाग्य बता देता है। यशोदा जी के कानों में शब्द गया कि एक बाबा यमुना जी के तट पर बैठा है, भाग्य बताता, बड़ा सुंदर बताता। यशोदा चल तू। यशोदा जी आई, और आते से जो यशोदा जी ने देखा, ये तो वो ही है, ये तो वही है।
जो मेरे दरवाजे पर आया था, कन्हैया को मांग रहा था, दर्शन करने के लिए गोदी में मांग रहा था, मैंने नहीं दिया, मैं नहीं पूछूंगी इससे भाग। इतने में तुरंत भोले बाबा ने हाथ से इशारा करा, यशोदा रानी को इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी जल्दी बैठो इधर बाजू में। अरे तुम्हारे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा, काल, इसलिए निवेदन है कल तेरे दरवाजे पर आऊंगा, तेरे बेटे को देखूंगा, मुझे गोदी में देना, अपनी भस्म झड़ा दूंगा, तेरे बेटे का काल चले जाएगा। अब तो यशोदा जी बोली कल टाइम पे आ जाना बाबा, टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं इंतजार करूंगी। अब तो यशोदा जी जो सुनकर गई, इतने में भगवान शंकर ने डमरू बजाया, पार्वती जी ऊपर से देख के चिंता में पड़ गई, इनको तो दर्शन मिल गए। पार्वती जी ने सोचा जाओ तो सही, पहले तुम जाओ फिर देखती हूँ। और इतने में बाबा तो सुबह तैयार होकर चले और माँ पार्वती जी ने बड़ी सी बिंदी लगाकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, सुंदर सा गजरा, हाथ में चूड़ा, पांव पे जनिया, कमर कर धनिया, सुंदर लहंगा और चुंदड़ी ओढ़कर यशोदा जी डंडा टेकती टेकती यशोदा जी के पास में एक बूढ़ी का रूप रखकर पार्वती जी आ गई। मां पार्वती जी, मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी बड़ा सुंदर रूप रखकर आई। आवाज लगाई दरवाजे पे डंडे से, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा जी ने कहा कौन है? अरे दरवाजा खोल। यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? यशोदा जी बोली तुम कौन? पार्वती जी बोली मैं तेरे कुल की देवी। पार्वती जी जैसे ही बोली कुल की देवी तो यशोदा जी पूछे इतने दिन से तो कभी नहीं आई, आज कैसे आई? यशोदा जी ने जैसे ही कहा तो माता पार्वती जी बोली सुन यशोदा, कुल की देवी का काम होता है अपने बच्चों को बचाना। बड़ी मुश्किल से तो तेरा वंश बड़ा है यशोदा। आज जो बाबा आने वाला है ना, उसकी गोदी में लाला मत देना। इतने में तुरंत यशोदा जी बोली बाबा बोले हैं कि उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। इतने में पार्वती जी बोली काल नहीं महाकाल मंडरा रहा। काल नहीं मंडरा, महाकाल स्वयं मंडरा। अरे बाबा कैसे मैया, अब क्या करूं? पार्वती जी ने कहा चिंता मत करो, नीचे का दरवाजा बंद करो, मैं सब निपट लूंगी, तुम चिंता मत करो। तुम तो जैसे ही बाबा आए तुम दरवाजा मत खोलना, मैं आऊंगी साहब, मैं ठीक है मां। अब दरवाजे पर शंकर भगवान फिर आ गए, अलख जगाई, यशोदा के घर आया, आकर अलख जगाया, सबसे बड़ा तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। आए शिव शंकर दरवाजा पर आवाज लगाई, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। यशोदा जी अंदर से बच्चे को लेकर आने लगी। पार्वती जी बोली यहीं रख लो, अभी रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। और जो पार्वती जी ने दरवाजा खोला, बड़ी सी बिंदी, गजरा, चूड़ा, करधनिया, पायजे। शिव जी ने देखा तू यहां क्या कर रही है? तू यहाँ? पार्वती जी इशारा करके बोली अब करो दर्शन। तुम महादेव तो मैं महादेवी। शंकर भगवान ने कहा दर्शन तो करूंगा, करो। शिव जी ने आवाज लगाया, ओ यशोदा रानी, जो तेरे घर के अंदर बैठी है ये काली है, ये काली है। यशोदा जी चक्कर में पड़ गई, वो के महाकाल, ये के महाकाली। बीच इतने में पार्वती जी के पास यशोदा जी आके बोली कि वो अंदर बाबा चिल्ला रहा है, बहुत भाग्य देखता है सबका, तुम्हें भी पहचान गया, तुम महाकाली हो। पार्वती जी बोली वो तो सबका भाग्य देखता है, मालूम है, पर तुम उसको अपना बेटा मत देना, बिल्कुल बिल्कुल मत देना।